for interrupting, Yeah, yeah. but sir, it's not in our hand to stop recording. It's your hand. Anyone can stop the recording, as per my knowledge. Okay, sir, as you wish, but there is no scope for us. Because I don't know the what's our means any changes from 1st October. Then I don't know. But up to the 1st October, anyone can stop the record. Anyone, even if recording is not doing, so anyone can start the recording. Any user, if you want to do an enter, simply click on the options, then you will find that stop recording options. हाँ, अगर 1 अक्टूबर के बाद अगर कुछ इन लोगों ने कुछ बहुत कुछ चेंज किया हुआ है गूगल मीट में, तो अगर उसमें कुछ चेंज हुआ तो आई डोंट नो, बट उससे पहले तो मुझे पता है कि कोई भी स्टॉप कर सकता है अपने आप। तो बाकी तो नेटवर्क के रीजन से भी रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होता, वो मुझे पता है कि अगर नेटवर्क मेरा चला जाता है तो मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहता है, दैट्स आई नो दैट। इन कोई भी स्टूडेंट मतलब कोई भी यूजर लेफ्ट हो जाता है ड्यू टू नेटवर्क इश्यू, देन रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू, मीटिंग इज ऑल्सो कंटिन्यू। हाँ, अगर सभी निकल जाएंगे ना तो रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो जाता है, और मैंने तो स्टॉप किया नहीं क्योंकि तो आप पीपीटी आपके सामने थे मेरी स्क्रीन पर। सो एनीवे, टेक केयर। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं लेक्चर नहीं दूंगा, ये प्रॉब्लम हमें पता है कि क्या होता है। हाँ, न्यू अपडेट, अगर न्यू अपडेट ना वी कैन स्टॉप रेको, वी कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लूंगा कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, टेक केयर। So let's continue. I want to share my screen again. ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होने से लॉस आप ही को है, जैसे मैं तो छोटा सा 10 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा अगर। Yes, sir. हाँ, But sir, please check it or take knowledge about this because if you stop watching us, then there will be an unconflict. नहीं वो तो दूसरे को पकड़ ले लेंगे, डोंट वरी। कि अगर ऐसा बिहेवियर, बाकी देखो मुझे पता है इसमें पढ़ने वाले 60 में से 50 स्टूडेंट है, मतलब मोर देन, ऐसा कह सकते कि मोर देन 80% ऑन द टोटल क्लास, दैट आई नो एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट 5 स्टूडेंट भी ऐसे होंगे तो मुझे बहुत इंटरप्ट करते हैं, ताकि मैं खुश हूँ आपकी क्लास से कि मतलब मोर देन 80% स्टूडेंट आर डूइंग एटलीस्ट स्टडिंग और अटेंड द लेक्चर सीरियसली, अदरवाइज मुझे पता है कि बाकी सब क्लास में क्या होता है। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू, डोंट वरी, आई एम हैप्पी फ्रॉम योर क्लास। बट हाँ, ऐसा इंटर बार बार मत करो क्योंकि आपको लॉस होगा, क्योंकि मेरा टारगेट है अगर कोई मुझसे रिकॉर्डिंग मांगे तो मैं ये क्लास का देना चाहता हूँ, और इसमें जब रिकॉर्डिंग ऐसे बीच में स्टॉप हो जाए तो मेरा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया या तो किया नहीं, या 10 मिनट का रिकॉर्डिंग है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टॉप मत करो, क्योंकि मैं अगर किसी को वीडियो शेयर करना चाहता हूँ तो मैं ये क्लास का ही वीडियो शेयर करूँगा। तो इसमें आप इंटरेक्टिव है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन, आप आंसर दे रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो मैं कोई मतलब वो नहीं, डोंट वरी। So let's continue. Was okay, we were discussing this searching algorithm. So again back to this one, search element, that's here function name, and return type struct node star, that means return one node, argument root node, comma integer value which you want to search. So first step, check simple, tree of data is equal value, means root node है वही वैल्यू है, तो रिटर्न ट्री वहीं से रिटर्न कर दो कि भाई ये जो वैल्यू सर्च करो वो आपका रूट नोड है। और इट मे बी पॉसिबल कि ट्री बिकम नल, कि जैसे आप सर्च कर लास्ट तक पहुंच गए, आपको वैल्यू मिली ही नहीं, तो ट्री लास्ट में नल हो जाएगा। तो अगर नल है तो भी रिटर्न नल कर दो, और जहाँ पे रिटर्न कुछ मतलब ये डेटा नोड आ रहा है कैच कर रहे हो वहाँ पे चेक करो, इफ इट इज नल देन व्यू द मैसेज वैल्यू नॉट फाउंड, और इफ इट इज नॉट नल देन प्रिंट दैट वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप प्लस इफ कंडीशन है उसमें दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो उसे वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न कर रहे हैं, या तो नहीं मिल रही है तो रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ये दोनों केस नहीं है, मतलब वो नल भी नहीं है और वैल्यू सेम भी नहीं है बट कुछ डिफरेंट वैल्यू, सो गो टू द एल्स पार्ट, उसमें चेक करो इफ which you want to search the value, that's a value less than tree of data, then same recursive call, बट अभी रूट नोड की जगह पे मैं क्या पास करूंगा उसका लेफ्ट सब ट्री, ट्री ऑफ लेफ्ट,
कॉमा वही वैल्यू जो मुझे सर्च करना है, और ये कंडीशन फॉल्स होती है इफ वैल्यू लेस देन ट्री ऑफ डेटा, दैट मीन्स गो टू द राइट हैंड साइड, सो वी सिंपली पास द ट्री ऑफ राइट सब ट्री कॉमा वैल्यू, बस इतना ही एल्गोरिथम है, एंड जस्ट द एंड ऑफ if and end. So this is the recursive function to search an element from BST. It's very simple. First of all, you check the root node. If it is found the data, then print or return the tree. If tree become null, that means you are just trying to search element, but value is not present. Then at last, tree become null. कौन से एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ट्री है, ये ट्री में मैं फाइंड करना चाहता हूँ 15, तो 15 फाइंड करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सब स्टार्टिंग करते रूट नोड, आई एम टू सर्च 1 5 15, तो जस्ट सिंपली कंपेयर 15 इज इक्वल टू 50, नो वो नल भी नहीं है, तो चेक करो एल्स पार्ट में जाएगा, 15 इज लेस देन, यस गो टू लेफ्ट सब ट्री, सेम रिकर्सिव फंक्शन फॉर नाउ 40 के लिए, और वो रूट बन गया, फिर से चेक करो, अगेन लेस देन 20, अगेन लेस देन 0, अब आएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि 15 1 5 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आएगा 10, तो अगेन चेक करो 15 इज ग्रेटर देन 10, यस राइट हैंड साइड, तो देखो अब यहाँ पे 10 के राइट साइड में तो नल है, तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा, बट वहाँ पे रूट नोड क्या जाएगा, नल, तो जैसे ही नल जाएगा तो ये फर्स्ट स्टेप कंडीशन विल बी ट्रू, ट्री इज इक्वल टू नल, देन रिटर्न ट्री, मतलब वो नल ही रिटर्न कर देगा, तो जहाँ पे कैच करो ना वहाँ पे आपको कंडीशन रखनी है, इफ इट इज नल देन गिव द मैसेज कि वैल्यू नॉट फाउंड, okay, so this is this search algorithm. Any query in this algorithm, any doubt up to search? Okay, if any query then do message, no query, good. Now next one, insert. अब जो हमने एग्जांपल किया एक नंबर इंसर्ट करते थे, अब उसके लिए एल्गोरिथम लिखना है, हमने तो कर लिया, बट नाउ वी वांट टू टेल दैट टू द कंप्यूटर और प्रोग्राम to implement the insert. So in a BST, a new key is always inserted at leaf node. Obviously हम जो भी node insert करते हैं leaf node पे insert करते हैं last. We start searching a key from root till we get a leaf node. जब तक leaf node नहीं आता तब तक हम उसमें लेफ्ट या राइट ऐसे कंपेयर कर देते हैं, लेफ्ट या राइट में जाते रहते हैं, या तो लेफ्ट साइड की और भी राइट साइड। Once a leaf node is found, at last में जब तक null found हो जाता है, then new node is added as a child of leaf node. That's a normal flow. So let's see the algorithm. Same return type struct node star, because we have to return the address, update करना होगा कि इसके राइट में ऐड कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट में ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स यू टू अपडेट द पेरेंट्स pointer, left child or right child. That's a return type struct node star. Function name insert, argument again root node and new value which you want to insert. ठीक है, अब पहले चेक करो ट्री इज इक्वल टू नल, इट में बी ट्री इज एम्प्टी, और अगर आप लेफ्ट नोड में पहुंच गए तब की बात करो, ट्री वहां पे नल होगा, सो इफ इट इज नल देन allocate the memory for the tree using malloc, then assign the data initially left and right for the pointer null. This is simply new node creation. Then else part, if tree is not equal to null, अब tree में मतलब कुछ root node है, तो same process, if it is less than then go to left hand side, if it is right then go to right hand side. तो अब इसका थोड़ा एग्जांपल करते हैं, आई होप या yeah, just 1 minute, I have to copy this and here. And so in this given tree, I think tree is visible. Now I want to insert new value 12. Okay, so let's इसको थोड़ा traverse करते हैं, and also I want to require notepad.
आपका थोड़ा हो जाएगा यहाँ पे डन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वो इंसर्ट फंक्शन कॉल करते हैं एंड रूट नोड आएगा 45। ठीक है, मैं यहाँ पर डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वो उसका एड्रेस आएगा। जैसे रूट नोड का ट्री मतलब वो एड्रेस आएगा स्टार्ट नोड स्टार्ट ट्री। तो अभी मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ और जो मुझे वैल्यू इंसर्ट करने दैट्स 12 कॉल हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स बिकॉज ट्री नल नहीं है। ट्री में क्या है अभी 45, ट्री नल नहीं है। तो गो टू द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट if now compare value that means 12 is less than 45, yes, तो अगेन फंक्शन कॉल insert, बट यहाँ पे क्या होगा ट्री ऑफ लेफ्ट मीन्स में ऐसा लिखो 45 के लेफ्ट में, तो थोड़ा याद रहे क्योंकि ट्री क्या है 45। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ तो देयर इज नो कंफ्यूजन। हाँ, इंसर्ट ट्री के लेफ्ट मतलब कौन सा डेटा जाएगा 39 और न्यू वैल्यू तो है वही 12। अब फिर से यही चीज फिर से ये रिकर्सिव फंक्शन है, बट अब क्या होगा इंसर्ट 39 के लिए। तो अगेन गो टू द एल्स पार्ट, क्योंकि ये ट्री नल नहीं है, ट्री में तो 39 है, क्योंकि अब बन जाएगा मेरा ये ट्री 39। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फिर से लिखूँ इंसर्ट ट्री इज इक्वल टू 39 कॉमा 12। अब ये फंक्शन मेरा रिकर्सिव। अगेन गो टू द एल्स पार्ट, तो अगेन लेट्स चेक द वैल्यू पर लेस देन 39, यस, तो 39 ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट। अब 39 के लेफ्ट में देखो ट्री में क्या है, ये जो इमेज है यहाँ पे एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, उसमें कुछ नहीं है तो नल, नल कॉमा 12 है। और फिर से ये तो रिकर्सिव कॉल हो गया। तो फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट ट्री इज इक्वल टू नल कॉमा 12। अब फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू, ट्री तो नल है। तो नाउ allocate the memory and give the name that's a tree। उसके अंदर आप डेटा स्टोर करोगे 12, ठीक है। और उसको मैं इस तरह से लिख दूँ, वो मतलब कैसे लिखते हैं अपन, is equal to null means left pointer then data and right pointer, right। बस उस कंडीशन देखो ट्रू हो रही है तो एल्स में तो जाएगा नहीं। एल्स के बाद क्या है सिंपल रिटर्न ट्री। अब ये ट्री में रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। चलो तो मेरा न्यू नोड बन गया। अब इंसर्ट कहाँ पे करना है हमें पता है, एग्जाम्पल में जो बुक में लिखते थे हम डायरेक्ट लाइन करते वहाँ पेटवा लिख देते थे, बट प्रोग्राम में प्रैक्टिकली देखो क्या हो रहा है। ये एक पूरा नोड बन गया न्यू नोड एंड यहाँ पे लास्ट में लिखा है रिटर्न ट्री, इसकी वैल्यू है 12। तो ये नोड रिटर्न कहाँ पे जाएगा, क्योंकि भाई जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ट्री इज इक्वल 12, मतलब एक ट्री नोड आ गया। तो देखो उसका एड्रेस कहाँ पे उसने रिप्लेस किया 39 के लेफ्ट में, जो पहले नल था वो उसने अपडेट करना था, इसलिए मैं रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न मतलब रिटर्न टाइप में नोड रिटर्न कर रहा हूँ। क्लियर। जो मैंने न्यू नोड किया तो मुझे उसका पेरेंट का लेफ्ट नोड में अपडेट करना था एड्रेस, पहले नल था उसकी जगह पे मुझे इसका एड्रेस देना था, तो ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। ये अपडेट कर दिया एल्स पार्ट खत्म। तो अभी देखो ये जो फंक्शन कॉल हुआ था ना 39 वाला, सब ट्री फिर से वो करेगा रिटर्न इज इक्वल टू, सब ट्री क्या होगा वो फंक्शन में 39 था, जो नीचे का फंक्शन तो कम था, जो ट्री 12 हुआ था वो डन। अब रिटर्न करेगा 39, तो वो 39 कहाँ पे रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो फिर से वो अपडेट करेगा 45 के लेफ्ट में 39, वो पहले से वही था, उसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट सिंपल ओवरराइट। पहले भी वही एड्रेस था फिर से वही एड्रेस, तो वो रिटर्न आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये रिटर्न करेगा बिकॉज इट्स रिकर्सिव। तो अब रिटर्न इज ट्री इज इक्वल टू 45, ये ट्री रिटर्न करेगा कहाँ से, तो ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था
तो जहाँ से आपने फंक्शन में कॉल किया न्यू वैल्यू आई कहाँ, वहीं पे मतलब रूट नोड से, तो वापस वही रूट नोड 45 रिटर्न कर देता है। तो दिस इज द इंसर्ट फंक्शन। सो नॉर्मल में क्या किया देखो, पहले स्टार्टिंग कंपेरिजन किया 45 लेस देन लेफ्ट हैंड साइड, 39 लेस देन लेफ्ट हैंड साइड, जैसे नल मिला उसने एक न्यू वैल्यू बना ली, मतलब नया नोड, उसमें दोनों एड्रेस नल कर दिया और वैल्यू स्टोर कर दी 12। फिर 39 के लेफ्ट में, तो 39 का एड्रेस वो 45 के लेफ्ट में ऐड कर रहा है, और 45 का एड्रेस वो वापस यूजर को बता देगा कि आपका रूट नोड है। दिस इज द इंसर्ट ऑपरेशन। एनी क्वेरी इन दिस इंसर्ट? एक्सेल, एक्सेल में ओके कर सकता हूँ, वेट, एक्चुअली ट्री है ना इसलिए एक्सेल में थोड़ा अवॉइड करता हूँ, कोई बात नहीं, बट लेट स्टार्ट इन एक्सेल, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, सो स्टार्ट दिस वन। मुझे उसमें एल्गोरिथम साथ में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वेयर इज माय एक्सेल, दिस वन। ठीक है, और ये जो एग्जांपल था ट्री वाला मैं बना देता हूँ, 45 56 54 39, ओके डन। लेट्स स्टार्ट इन एक्सेल। यहाँ पे ले लेता हूँ 55, और एड्रेस के साथ थोड़ा लेते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2000 वैल्यू 45, राइट साइड वैल्यू 5000 समथिंग, और कुछ एड्रेस ले लेते हैं 1000। उसको कर देते हैं, दिस इज माई रूट नॉट। डेटा जो है 45 और रिमेनिंग टू एड्रेस है। ओके, और यहाँ पे अब एक जो नोड है दैट्स लास्ट लिस्ट नोड है, तो 39 और इनिशियली, और इट्स ऑन एड्रेस दैट्स 3000। और 11 बना देते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का ही अभी जरूरत है, तो मैं वो थोड़ा अच्छे से करूँगा, यहीं से हमें नोट ऐड करना है। तो अब सिमिलरली चलो राइट साइड यहाँ बना देता हूँ, एक समथिंग 4000 बट 7,000 लेते हैं, and the value will be 26, and here it's 9,000, or it may be here its on it is 5,000. This is also highlighted, and this way. तो एज्यूम करो यहाँ पे भी एक नोड है और यहाँ पे भी एक नोड है, अब वो मैं बना नहीं रहा हूँ, बट पहले इसमें बॉक्स बना देता हूँ और तो लिख देता हूँ इतना, its on address that's 7,000, और similarly यहाँ पे उसके लिए आपको 56 ग्रेटर बेनिफिट में भी 58 और एड्रेस 9,000। डन, तो ये मेरा एग्जिस्टिंग ट्री है। अब क्या करें, चलो अब थोड़ा ब्राउजिंग करते फिर से, और आई होप कि ये थोड़ा एल्गोरिदम याद रहा हो, या तो इसमें थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, या ठीक। अब फंक्शन कॉल करते हैं, जो फंक्शन कॉल होगा यहाँ से इंसर्ट, यहाँ पे आएगा 1000 एड्रेस एंड वैल्यू 12। अब मैं एड्रेस लिख रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास एड्रेस है, मतलब एग्जाम्पल में, सो एड्रेस 1000 कॉमा 12। तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, और यहाँ से कॉल करेंगे तब यहाँ पे लिखूंगा रूट नोड।
तो फिर रिटर्न आएगा ना, वो मेरा रूट में स्टोर हो जाएगा। रूट इज स्टार्टिंग, जो हम लिंक लिस्ट में स्टार्ट यूज करते थे, और यहाँ पे हम नाम यूज करेंगे रूट नोड। ओके, सो इंसर्ट 1000 कॉमा 12, कि वो भी रूट नोड ही में पास कर रहा हूँ यहाँ पे, रूट नोड कॉमा 12। चलो अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, तो टेक द स्टेप नंबर 1, ट्री इज इक्वल टू नल, नो, इक्वल टू द एल्स पार्ट। इस पार्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको आएगा कंपेरिजन वैल्यू less than tree of data means 12, less than 45, yes. So now tree of left is equal to insert tree of left comma value 12। अब ट्री ऑफ लेफ्ट देखो, अभी ट्री क्या है 1000, मीन्स आप जो वहां पे लिख रहे हो दैट्स 1000 ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट 1000 के लेफ्ट में देखो, अब आर्गुमेंट जब पास करो तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा 3000। जब नॉर्मल एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे 3000 है, मैंने जो एड्रेस लिया उसमें, एंड वैल्यू 12। ठीक है, तो ये फंक्शन फिर से कॉल करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट 3000 कॉमा 12। 3000 है तो 3000 नोट देखो यहाँ पे वो नल नहीं है, उसमें 39 है। सो अगेन गो टू द एल्स पार्ट एंड टेक द वैल्यू 12 लेस देन 39, यस। नाउ फिर से 3000 ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट 3000 के लेफ्ट में क्या था, देखो जरा नोट एग्जाम्पल में, नल। 3000 के लेफ्ट में क्या है, नल यहाँ पर, तो नल कॉमा 12, दिस फंक्शन कॉल नल कॉमा 12। अब ये तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे आ जाता है नए में इंसर्ट नल कॉमा 12। अब एक इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि ट्री इज इक्वल इक्वल नल। जैसे ही नल आता है इफ कंडीशन ट्रू, तो जस्ट सिंपली क्रिएट अ न्यू नोड। ठीक है, तो चलो मैं उसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, एंड एड्रेस में भी समथिंग 400, वैल्यू इंसर्ट कर देता है न्यूअल 12 नल, एंड नाम दे देता हूँ मैं नोड, बट यहाँ पे नाम दिया हुआ है अलोकेट मेमोरी फॉर ट्री, तो इसी का नाम अब मैं ट्री देता हूँ। डन। अब इफ कंडीशन ट्रू है तो एल्स में तो जाएगा नहीं, तो एल्गोरिथम में देखो बाकी क्या बच रहा है, सीधा रिटर्न ट्री। स्टेप नंबर 2, मतलब ये जो एड्रेस है ट्री में क्या होगा 400, वो रिटर्न करोगे, और वो रिटर्न आएगा यहाँ पे जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, इसी जगह पे अब आपको रिटर्न आएगा यहाँ पे 400। देखो कहाँ पे बिट करना है, 3000 के लेफ्ट में लिखना है, तो कहाँ है अपना 3000 का लेफ्ट, तो सर यहाँ पे दिस वन, उसके लेफ्ट में यहाँ पे आप लिखोगे 400, वो हो गया मेरा अपडेट। तो जैसे ही वो अपडेट हुआ, ये लिंक बन जाएगी लेफ्ट में। अभी जो मेरा न्यू नोड यहाँ पे है नीचे है, तो अभी मैं नीचे से कर रहा हूँ दिस वन, और आप यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पे ले जाते हो, तो वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि है तो एड्रेस। ठीक है, तो ये आपकी जो अभी लिंक है वो लिंक आ जाएगी यहाँ पे, इस तरह से लिंक बन जाती है। डन। हाँ, अब ये 400 वहाँ पे अपडेट कर दिया, वो अपडेट मैंने कहाँ किया, यहाँ पे ये लाइन पे देखो। तो उसके बाद भी यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न ट्री। अभी ट्री में क्या आ रहा था देखो 3000, तो रिटर्न करेगा वो 3000। अब ये रिटर्न कहाँ पे आएगा, तो सर ये फंक्शन तो कॉल हुआ था यहाँ पे, तो यहीं पे वापस वो 3000 करेगा इसका अपडेट में, उसकी जगह पे लिखेगा वो 3000। 1000 के लेफ्ट में 3000, तो वो पहले से है ही, तो वो ओवर ऐड करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1000 के लेफ्ट में 3000 है ही, क्योंकि ओवर ऐड कोई बात नहीं, बट हमें एक ही चीज करनी थी, मेन चीज यहाँ पे 400 लाना था इंस्टेड ऑफ नॉट, दैट इज आवर मेन टारगेट। बाकी हम वही चीज वापस यहाँ पे जो इसका एड्रेस था वो एड्रेस फिर से यही लिख रहे हैं और कुछ नहीं, वन
ये जो रिटर्न करेगा यहाँ पे रिटर्न 1000, तो वो रिटर्न आएगा यहाँ पे रूट नोड में, तो फिर से रूट नोड में 1000 स्टोर हो जाएगा, जो पहले से यहाँ पे रूट नोड में 1000 ही था, एज इट इज, नो चेंज, बट चेंज इतना ही करना था. So I hope now this time it's clear insert operation. Still any query, any doubt? Okay, we did all this if insert number is less than existing node. What about the equal greater than? Okay, so similar. तो ये तो मैंने अभी ये एग्जाम्पल इसलिए लिया, देखो तो यहाँ पे आओगे सेम थिंग, ट्री ऑफ लेफ्ट की जगह पे ट्री ऑफ राइट, चलो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. उसमें कोई चेंज नहीं, अपने एल्गोरिथम में ट्री ऑफ राइट पार्ट दिखाई है. फॉर एग्जाम्पल अपने नया वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, 40 कर दूँ, 42 रखते हैं. चलो तो कंपेयर करते हैं. चलो फर्स्ट स्टार्टिंग हम लोग फर्स्ट अगेन यही सेम ट्री है, भले मैंने 12 में इंसर्ट कर दिया ओके. अब मैं फिर से इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ 42. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन. रूट नोड का एड्रेस आएगा 1000,42. रूट नोड हमारा नल नहीं है, तो गो टू द एल्स पार्ट. अब एल्स में भी इफ कंडीशन है 42 इज लेस देन 45, यस. तो आप यहाँ पे लिखोगे यही चीज, insert tree of left, that means 3000 comma 42, क्योंकि आप लेफ्ट में जा रहे हो, क्योंकि 42 इज लेस देन 45. चलो अब फिर से यहाँ पे आ गए, तो 3000 कॉमा 42 फिर से एक बार में, क्योंकि ये नल नहीं है. नाउ दिस टाइम टेक द कंडीशन 42 इज लेस देन 39, नो. तो आप इसके भी एल्स पार्ट में जाओगे, जिसके एल्स पार्ट में लिखा है यहाँ पे ट्री ऑफ राइट, दैट मीन्स 3000 राइट में आ रहा है, कहाँ गया, इज इक्वल टू इंसर्ट 3000 के राइट में तो अभी नल है, कॉमा 42. अब देख लो भाई 3000 का राइट में क्या था, देखो ये 3000 उसके राइट में देखो नल है. तो ये मैंने फंक्शन वही कॉल कर दिया सेम. देखो मैंने यहाँ पे नल लिख दिया. ओके देन फिर इंसर्ट नल कॉमा 42 और एड्रेस दे देता हूँ 800. ये रिटर्न ट्री करेगा, जब रिटर्न 800, तो यहाँ पे ट्री इज इक्वल टू 800 पॉइंटर, वो रिटर्न आएगा यहाँ पे 3000 का राइट वाले में. यहाँ पे वो रिटर्न करेगा 800. जो भी नया नोड है वो एड्रेस अपडेट हो जाएगा 3000 का राइट में. कहाँ है अपना 3000 का राइट, यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखेगा वो 800. तो न्यू नोड की लिंक यहाँ पे बन जाएगी इसका राइट में. सेम थिंग क्लियर नाउ, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, इट्स वर्क्स फाइन. एनी क्वेरी, एनी डाउट, माइक? ओके ओके, एनी अदर स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी, एनी डाउट in insert and searching algorithm? Practical number I think 11 we will implement this BST. Anyway, so let's continue. Mm, now I want to remove this one and add it as control S and F5. Taking 5 to 10 seconds to for this number of stats is comparatively more. Yeah. Okay, this is the normal example. जो हम example में कर चुके हैं. तो यहाँ पे 12 insert करना होता है, first 45 से comparison, if it is less than, then 39 से comparison, and then insert 12. Then now delete. Insert और search ऑपरेशन तो हमारा हो गया. Now next target, that's a delete. So how to apply the delete operation on BST? So over here there are three cases, three possibilities. Case one, delete a node that has no children. मतलब लीफ नोड, उसका एक भी चाइल्ड नहीं है. तो क्या करना है,
If you are trying to delete a leaf node, just simply delete it and the rest of tree is exactly as it was. No change, just simply delete. Remove the node. If a node that has no children, it's a leaf node, then simply remove. That's a case one. And this is the example. Delete 78. So just remove 78. Now case 2. Delete a node that has one child. One child है कौन सा child है वो पता नहीं means left or right. But simply connect the parent of the node directly to the node's only subtree. और अब जो भी child है वो child को उसके ग्रैंड पेरेंट के साथ कनेक्ट करना है. उसके साथ ग्रैंड पेरेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल सी जैसे यहाँ पे मैं डिलीट 3 कर रहा हूँ तो 3 मेरा पेरेंट है तो उसका चाइल्ड कौन हुआ 1. तो 1 इज अ चाइल्ड तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट क्योंकि पेरेंट तो डिलीट हो जाएगा. समथिंग लाइक. So you can say that the connect the parent node, parent of the node directly to the nodes only subtree. Similarly, it may be right subtree. तो उसका भी एग्जांपल है देखो. Delete 54. Clear? It's very simple. If node has only one child, directly उसके parent के साथ कनेक्ट करना है और कुछ नहीं. Now last case, that's case number 3. प्रॉब्लम आता थोड़ा सा. Delete a node that has two children. दो चिल्ड्रन है उसमें से किस सबसे डिलीट करते हैं. So here again there are two possibilities for a delete node which has two children. Delete a node with two subtrees. Replace the node value with. देखो अब हमें जो डिलीट करना है उस वो नोड की वैल्यू रिप्लेस करनी है. किससे रिप्लेस करोगे तो there are two possibilities. First one in order predecessors. In order में उससे पहले वाला. That means largest node from left subtree. और या तो इसे रिप्लेस करो और इन ऑर्डर सक्सेसर उसके जस्ट बाद वाला. दैट मींस स्मॉलेस्ट नोड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द राइट सबट्री. उन दोनों से रिप्लेस करना दोनों में से कोई एक से. एंड देन दैट रिप्लेसमेंट वैल्यू विल बी डिलीटेड using one of the above cases. Same process. Let's see the example. Suppose in the given tree I want to delete 56. I want to delete 56. अब जब भी इसका इन ऑर्डर लिखोगे तो उसके 10 प्रीडिसेसर्स. और यू कैन से दैट उसके लेफ्ट सब ट्री में से जो लार्जेस्ट नंबर है उससे रिप्लेस करो. And second possibility is in order successors, so just find out the smallest value from the right subtree. अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा हुआ है देखो रिप्लेस लार्जेस्ट वैल्यू. दैट मींस लेफ्ट सब ट्री में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी यहाँ पे 55. उसको मैंने रिप्लेस कर दिया. जो मुझे डिलीट करना था उसकी जगह पे देखो मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया. देन डिलीट 55. ठीक है देखो मैंने 55 रिप्लेस किया तो मैंने ट्री में दो बार 55 आएगा ना. और जो ये नीचे वाला 55 उसको मुझे अब रिमूव करना है. सेम फंक्शन कॉल. It may be one child, it has zero child, or it has two children. Here, so this is the one of the solutions. And another example, okay, same example, but you can also replace with the 78, smallest value from right subtree. फिर 78 को डिलीट कर दो वहीं से तो डायरेक्टली 80 आ जाएगा. So this can be also solution. दोनों में से आप कोई एक solution लिख सकते हो. An exam also. So I hope clear up to this one. Anyway, I think any example now directly algorithm. So let me check. Okay, no example, but okay. चलो example try करते हैं. फिर से delete option case 3 बता देता हूँ. Then we will try the example. Okay. Case 3. देखो क्या करना था. मुझे यहाँ से 56 डिलीट करना है. दो ऑप्शन है. अभी मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री. 56 के लेफ्ट सब ट्री में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मुझे मिलता है 55. वो 55 में यहाँ पे कॉपी करता हूँ 56 की जगह पे. तो मेरे ट्री में दो 55 बन गए. अब उसमें से जो नीचे वाला 55 उसको रिमूव करना डिलीट करना है बस. So okay, now let's try the one example of for the delete the 53 questions and
there any other example? No one. Okay. Let's try this one. Mm, Try to solve this question, which I highlight. GT का previous क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है, so just simply try. First insert 10 and 24. तो वो दो आप पहले insert करोगे 10 and 24, and then delete 37 and delete 22, and draw a tree after each operation. So try करो क्या आंसर आता है, then I will give the answer. First insert 10, then insert 24, and then delete 37 and 22. Okay, just reach अगर 10 आएगा तो सर 10 आपने सर डिलीट किया डायरेक्टली. Anyway, so let's 37 is remove easily. Okay, 22. अभी तो हम्म, 22 डिलीट कर रहे हो तो डायरेक्ट अगर आपने 10 और 24 ऐड नहीं किया है तो आपका ये आंसर रॉन्ग है. 37 से कैसे डिलीट किया, दैट्स ओके ब्रिज, बट 22 डिलीट करते हो तो 17 डायरेक्ट आएगा 26 के लेफ्ट में, क्योंकि उसका एक ही चाइल्ड है ना, तो डायरेक्टली जस्ट सिंपली कनेक्ट टू द पेरेंट. मतलब 17 is directly connect to the 26 if you did not means insert this 24. तो कोई बात नहीं, आज यहाँ तक रखते हैं, मुझे अटेंडेंस लेना है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से ये एक्सप्लेन करूँगा डिलीट ऑपरेशन, then we will see this example and then algorithm for that one. Clear? So whatever it may be, any doubt, any query, then we will solve in next lecture. 20 से replace किया. Okay. Yes, Guru, your answer is correct. Your answer is correct. Okay, any other students are trying? Okay, attendance में ले रहा हूँ. Just give me a minute. Uh, Next present. Gunda, Ravi, Vishwaraj.
Vasu, Emma, Dhruv, Vishwa, Nirav, Vicky, Vishwa, Aditya, Vatsal, Ishan, Manthan, Dinal, Vasu, Mohammed, Ishan, Mohammed, Ishan, Rupali, Anand, Vitali, Bautik, Raj, Sunny, Jai, Chris, Priya, Ashwin, Priya, okay. Sanjay, Raj, Gaurav, Raj, Sanjay Mukhi, okay. Kartika, Nisharji, Hemali, Neil. Can you verify the absent present? Okay, these are the absents. Anyone present? Ravi Bhatt, Nirav, Jinal, Sanjay, Nehil, Jay, Aditi. No one? Okay. So thank you guys. Devin. Okay, done. Okay, okay. So thank you guys. See you next time, next lecture. Take care. Bye bye. Welcome all. Take care.